रात का समय था। मूनलाइट किंगडम गहरी नीली रोशनी में डूबा हुआ था। आसमान पर हजारों तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा तारा था जो बाकी सबसे ज्यादा रोशन था। लोग उसे द लास्ट स्टार कहते थे। कहा जाता था, जब तक यह तारा जिंदा रहेगा, दुनिया के बच्चों के सपने जिंदा रहेंगे, और जब यह बुझ जाएगा तो सपने धीरे धीरे मरने लगेंगे। उस रात प्रिंसेस लूमी अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह तारों की भाषा समझती हो। वह धीरे से बोली, आखिरी तारा, क्या तुम हमेशा यहां रहोगे? अचानक उस तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हुई, सिर्फ एक पल के लिए। लेकिन प्रिंसेस लूमी ने देख लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह मूनलाइट किंगडम कुछ अलग लग रहा था। बच्चे खेल तो रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में वह बात नहीं थी। रंग जैसे फीके पड़ गए थे। प्रिंसेस लूमी शहर में निकली। हर चेहरे पर एक खामोशी थी। तभी रात के समय जब लूमी फिर से बगीचे में आई, उसने किसी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। अंधेरे से एक शानदार प्राणी निकला, मैजिकल पीकॉक। नीले और हरे चमकते पंख, गहरी समझ भरी आंखें, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। मैजिकल पीकॉक ने जमीन पर रोशनी से एक निशान बनाया, एक गिरता हुआ तारा। लूमी समझ गई, यह इशारा था। जवाब ढूंढने के लिए वो शहर के सबसे पुराने स्टोरी टेलर के पास गई। बूढ़े ने कहा, द लास्ट स्टार तब बुझता है जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, जब बच्चे सपना देखना बंद कर देते हैं। लूमी की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मैं क्या करूं? बूढ़ा मुस्कुराया, अगर तारा बचाना है तो लोगों के सपने वापस लाओ। उस दिन के बाद प्रिंसेस लूमी ने अपना सफर शुरू किया। वो हर उस बच्चे से मिली जो उदास था, जो सपना देखना छोड़ चुका था। किसी ने कहा, मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। लूमी ने उसे देखा और कहा, जब तक तुम खुद पर यकीन रखोगे, तुम्हारा सपना जिंदा है। धीरे धीरे शहर के रंग वापस आने लगे। लेकिन एक रात आसमान जोर से गरजा। द लास्ट स्टार गिरने लगा। लोग घबरा गए। सब खत्म हो गया। प्रिंसेस लूमी बिना डरे उस पहाड़ी की तरफ दौड़ी जहां से तारा गिर रहा था। हवा तेज थी, रोशनी आंधी जैसी चमक रही थी। उस वक्त मैजिकल पीकॉक उसके साथ आ खड़ा हुआ। उसने अपने पूरे पंख फैला दिए। तब लूमी ने सच समझ लिया। तारा बचाने का एक ही तरीका था, उसे अपनी रोशनी देनी होगी, अपनी उम्मीद। अगर उसने यह किया, शायद वह खुद पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन लूमी मुस्कुराई, अगर मेरी रोशनी से दुनिया के बच्चों के सपने बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। उसने अपने हाथ तारे की तरफ बढ़ा दिए। अचानक एक तेज चमक हुई। लूमी की रोशनी और द लास्ट स्टार की रोशनी एक हो गई। तारा रुक गया और पहले से ज्यादा चमकने लगा। शहर में बच्चे हंसने लगे। रंग और कहानियां वापस आ गईं। मैजिकल पीकॉक ने सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, तुम गार्डियन ऑफ होप बन चुकी हो। रात को प्रिंसेस लूमी फिर से बालकनी में खड़ी थी। द लास्ट स्टार पूरी शान से चमक रहा था। लूमी ने मुस्कुराकर कहा,
जब तक एक भी बच्चा सपना देखता रहेगा तुम कभी नहीं बुझोगे। और आसमान ने जैसे उसकी बात मान ली,